दोस्तों ये नार्जो 50 आई है। तो एक कस्टमर आया था, बोला था कि भाई उसमें चाइल्ड लॉक लग गया है, चाइल्ड जीमेल आईडी है। तो इससे क्या हो रहा था, उन लोग फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहा था, तो फॉर्मेट नहीं हो रहा था, ना रिमूव हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो उन लोग अपने तरफ से बहुत कोशिश किया था ट्राई करने के लिए, लेकिन ट्राई नहीं हुआ। तो फाइनली मेरे पास लेके आए, बोले भैया ऐसा ऐसा बात है और मैं अपना अकाउंट डालना चाहता हूँ, हो नहीं रहा, और जो जीमेल आईडी है उसको मुझे डिलीट करना है। तो मैं बोला कि जीमेल आईडी डिलीट कर दो, हो जाएगा 2 मिनट में। तो मैं जीमेल जब डिलीट करने गया तो मुझे पता नहीं था कि इसमें चाइल्ड वाला लगा हुआ है। तो उसका पासवर्ड भी भूल गए थे कस्टमर लोग। अब पासवर्ड भी कि अननोन नंबर का दिया हुआ था, जिससे फॉरगेट भी नहीं किया जा सकता था। तो मैंने जब इसको रीसेट सेटिंग में जाकर रीसेट में देखा गया तो इरेज ऑल डाटा को डिजेबल मोड में दिखाया गया। तो उसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लिख रहा है इफ़ यू हैव क्वेश्चन कॉन्टैक्ट योर IT एडमिन। तो ये सीधा मतलब इसमें और दूसरा कोई उपाय दिखा नहीं, तो इसको मुझे फॉर्मेट ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट मारने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम ऑफ बटन और पावर बटन को प्रेस करेंगे, तो इस टाइप से रिकवरी मोड में आएगा। रिकवरी मोड में आने के बाद क्या करेंगे, पावर बटन और प्लस बटन को इस टाइप करने के बाद ये हम लोग का रिकवरी मोड में एंट्री कर गया। तो इससे हम लोग फिर से टच करने की कोशिश किया तो नहीं हुआ था। तो वॉल्यूम का डाउन से हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट का वाइप डाटा और फैक्ट्री रीसेट को ट्राई करेंगे। तो इसमें स्विच नहीं थे, तो इसलिए मैं अपना नाखून से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्विच होने से और थोड़ा ईजी होता है। तो इस टाइप से फॉर्मेटिंग मैंने कर लिया। पहले मैंने मैनुअली फॉर्मेट करके देखा कि हो सकता था हाथ से ही हो जाए, तो कस्टमर का थोड़ा कम पैसा में बच जाएगा। वैसे कस्टमर से हाथ से कर लेते हूँ तो 100 रुपये ले लेता हूँ, और सिस्टम से करने से 200 रुपये लेता हूँ। तो मैंने हाथ से ही करने की कोशिश किया कि हाथ से ही हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद इसको रिबूट करना पड़ता है, ठीक है। रिबूट करने के बाद ये रियलमी का कुछ देर थोड़ा देर वेट करेगा। वेट कराने के बाद आपको अपना होम पेज में आ जाएगा। जैसे नया मोबाइल लेते हैं ना, तो जिस टाइप में रहता है उसी टाइप में होम पेज में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा 15 से 20 सेकंड लगता है। तो 15-20 सेकंड को वेट करने के बाद ये देखिएगा, थोड़ा देर के बाद होम पेज में आ जाएगा। होम पेज में आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका प्रोसेस जो रहता है, जो नेक्स्ट वगैरह वगैरह जो भी करना होता है, डेट, टाइम, इंडियन लैंग्वेज, सबको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने सिलेक्ट किया, इंडिया सिलेक्ट किया, और उसके बाद वाईफाई किया। तो यहाँ पर देखिए आगे जाने का कुछ उपाय नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट मारने की कोशिश किया, 813 में भी FRP लॉक खुल जाता है। तो ये स्पेक्ट्रम का ना जो है, तो मैंने अनलॉक टूल खोला, और अनलॉक टूल से मैंने सोचा कि स्पेक्ट्रम का या बाईपास हाथ से कर लेता, लेकिन सिस्टम से थोड़ा कस्टमर सामने में खड़ा था, इसको जल्दी चाहिए था। तो मैंने अनलॉक टूल खोला और अनलॉक टूल से करने की कोशिश किया। तो पहली बार में तो अनसक्सेस हो गए, उस पर कुछ ड्राइवर एरर दिखा दे रहा था। तो मैंने फिर से और एक बार ट्राई किया, फिर से वही एरर दिखा रहा था। तो मुझे लगा ऐसा क्या हो गया। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि ये हो नहीं रहा, कुछ एरर दिखा रहा था। तो मैंने उसको बैटरी को फिर से निकालने के बाद फिर से लगाया, और इसका स्पेक्ट्रम का है ना, तो वॉल्यूम डाउन बटन डाल के और आपको केबल को डालना होता है, ठीक है। तो FRP लॉक को मैंने क्लिक किया, FRP लॉक क्लिक करने के बाद उसको डाला, तो देखिए हो गया। होने के बाद फिर ये जैसे बताया था लास्ट टाइम कि इसको नेक्स्ट करना होता है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर FRP लॉक नहीं मांगेगा। अभी ये सेटअप यहाँ पर दे दिया ना, देखिए यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन दे दिया, पहले नहीं दिया रहा था। तो अभी सेटअप ऑफलाइन दे दिया। तो इसको हम लोग जैसे नेक्स्ट डेट टाइम सब फाइनल एक्सेप्ट करते हुए चले जाएंगे। फाइनली हम लोग का मोबाइल देखेंगे तो ऑन हो जाएगा थोड़ा देर में, ठीक है। तो यहाँ पर स्किप कीजिएगा आप लोग। चाहेंगे पासवर्ड देना चाहेंगे तो आप पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद फिर से अभी हम लोग करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि स्किप कर देंगे या तो फिर लेटर वाईफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोग का अकाउंट को देखिए खुल गया, ठीक है। अब कस्टमर अपना जीमेल आईडी जो भी डाल सकता है, उसका जो भी ईमेल आईडी है, तो ये डाल सकता है, ठीक है। धन्यवाद।